अस्सलामुअलैकुम, मैं अमान हूँ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसको गज़ा पेस प्लान का नाम दिया गया, इस मंसूबे के तहत हमास और इसराइल के दरमियान जो 2 साल से जारी जंग था, उसके हवाले से 20 नुकात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जारी किया, जिसका मकसद गज़ा में अमन और खुशहाली लाना है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस फ़ैसले से फ़लस्तीन को अपना हक़ मिलेगा? क्या फ़लस्तीन एक रियासत कायम होगी? क्या इस मंसूबे के बारे में हमास को आगाह किया? इस मंसूबे पे जो दस्तखत किए, 6 इस्लामी ममालिक के दस्तखत मौजूद हैं इस पर, जिसमें सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस मंसूबे से 101% मुत्तफ़िक हैं। यानी कि कुछ दिनों से आपको पता होगा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और कुछ तकरीबन 1 महीने से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई खुशाइंद मोड़ पर हैं। यानी एक आप उसको एक अच्छे ताल्लुकात की नीयत से देख सकते हैं। तो लोगों के तज्ज़ियत है कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान कुछ नया करने जा रहे हैं? आया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो इससे पहले कभी भी इसी तरह अच्छे ताल्लुकात हमने नहीं देखे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, इसका मकसद और इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं? तो दोस्तों, आज वो हक़ाइक़ सामने आ गए। अच्छा, इस मुआहदे में जो इसराइल और हमास के बीच जो लड़ाई थी 2 साल से, इसमें जो हमास था उसको न्यूट्रल करार दिया। यानी इस मुआहदे में यह बताया है कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और इसको गज़ा छोड़ना पड़ेगा या उसको हथियार डालना होगा, तब जाकर इस फ़ैसले को आगे बढ़ाया जाएगा। आया इसमें जो इसराइल है, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी इस फ़ैसले को खुशाइंद करार दिया और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस फ़ैसले को एक अच्छा फ़ैसला करार दिया। और बाद में नेतन्याहू ने इस्राएली मीडिया से इस फ़ैसले में जो बताया गया है उसमें यह बताया है कि ये जो 6 इस्लामी ममालिक हैं जिस फ़ैसले पर जिसके दस्तखत फ़ैसले पर मौजूद हैं, इनसे अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौजें मांगेगी। यानी कि ये 6 ममालिक जो हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा को अपने फ़ौजें देगी जो वहाँ इस फ़लस्तीन में गज़ा में अमन कायम कर सकें। इसमें पाकिस्तान भी है, कतर भी है, तुर्की भी हैं, यूनाइटेड अरब इमारात भी हैं और दीगर 3-4 ममालिक शामिल हैं। तो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जब इस फ़ैसले तमाम फ़ैसले में जो इसराइली फ़ौजें हैं वो गज़ा से इनख़ला करेगी इन सब मामलात में। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ना तो इसराइली फ़ौजी गज़ा से निकलेगी और ना ही इसराइल गज़ा से इनख़ला करेगा। यानी कि इसराइली फ़ौजी जो हैं वो गज़ा में मौजूद रहेगी। तो आया ये इस्लामी ममालिक की जो फ़ौजें हैं वहाँ क्या गज़ा में इसराइली फ़ौजी से लड़ने जाएगी? अगर इसराइली फ़ौजें वहाँ पर रहेगी तो या हमास से लड़ेगी वहाँ, क्योंकि ये 2 तंजीमें जो हैं
हमास और इसराइल ये इस वक्त हालत जंग में है, यानी कि जितना भी हालात बना हुआ है फ़लस्तीन और गज़ा में, ये इन दोनों की वजह से हैं। ये दोनों आपस में लड़ते हैं, तो लिहाजा इसकी वजह से जितना भी माहौल बना हुआ है, जितना भी हालात ख़राब है, ये इन दोनों की वजह से हैं ये हालात। तो अभी हमास के पास ये फ़ैसला भेजा है और हमास रहनुमाओं ने 3 दिन की मोहलत मांगी है। इस पे गौर करने के बाद हमास जो है अपना एक फ़ैसला देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है इस फैसले में कि अगर हमास ने इस फैसले को मानने से इनकार किया तो फिर मैं जो है इसराइल को खुली छूट दूंगा, नेतन्याहू को खुली छूट दूंगा कि जो करना चाहे वो कर ले, और मैं उस यानी कि नेतन्याहू गज़ा में जो करेगा, जो कदम उठाएगा, मैं भरपूर हिमायत करूंगा उसका। लेकिन हमास के हवाले से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लिहाजा हमास ने 3 दिन की मोहलत मांगी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमास इस फैसले पर राज़ी होगा। और हमारे इस्लामी सरबराही ममालिक जो हैं, इन्होंने बग़ैर देख के और बग़ैर कोई सोच समझ के इस फैसले पर दस्तखत कर दिया। हालांकि ये फ़ैसला जो है ये सरासर फ़लस्तीनी रियासत के ख़िलाफ़ हैं और फ़लस्तीन के आवाम के हक़ छीनने के हक़ में है ये फ़ैसला। ये 20 नुकाती पर मुश्तमिल एक फ़ैसला है। इसमें और भी बहुत सारे नुकात शामिल हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि वहाँ पर जो यानी कि फ़लस्तीन ये फ़ैसला सुनाने के बाद, यानी कि अगर इस फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाए तो वहाँ पर जो हुकूमत कायम होगी, जो एक इदारा कायम होगा फ़लस्तीनियों को अपना हक़ देने के लिए, उसका सरबराह डोनाल्ड ट्रंप होगा। तो आप अब ख़ुद सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि नेतन्याहू का साथी हैं, हर महज पे नेतन्याहू का दिफा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या वो गज़ा में इस तरह अमन ला पाएगा? जिन्होंने कतर पर हमला करने से पहले नेतन्याहू का साथ दिया था, यानी कि नेतन्याहू जो कतर पर हमला कर रहे थे तो ऑलरेडी वहाँ पे अमेरिकन एयरबेस मौजूद था, उन्होंने कोई हरकत नहीं की। तो इससे साफ जाहिर है कि नेतन्याहू जो भी कदम उठाना चाहता है वो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को आगाह करता है। लिहाजा ये जो 20 नुकाती पर मुश्तमिल एक फ़ैसला आया है, मुझे नहीं लगता है कि ये फ़लस्तीन और मुसलमानों के हक़ में हो। लिहाजा अभी तक तो हमास ने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया है, तो हमास का मौक़िफ़ देने के बाद पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। और हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने आंखें बंद करके जो है इस फैसले को तस्लीम किया है। हालांकि 1967 से पहले जो फ़लस्तीनी रियासत हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसको काबिल कबूल किया है। और जितने भी मुस्लिम सरबराहान रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ अक्ल से काम लिया है, उन्होंने यही फ़ैसला दिया है कि 1967 से पहले जो फ़लस्तीन था वही होगा, वही बनेगा आइंदा भी। अगर वो ना बने तो हम इस फ़ैसले की हिमायत करने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। तो अभी फ़ैसला आने में वक़्त है, फ़ैसला आने तक इंतज़ार करते हैं। आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए कि क्या ये फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में दुरुस्त हैं या नहीं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।